दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, मार्केट में जो है आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे हम। खासकर डाउ जोन्स में भी एक तेजी देखने को मिली है, तो उसका क्या परिणाम होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों देखिए, मार्केट में जो है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लगभग 13.5 के आसपास, 13.5 के आसपास मेरे ख्याल से, जैसा मुझे याद है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है। अब आगे क्या, देखिए दोस्तों, मार्केट में जो है थर्सडे को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न का कमाल देखने को मिला था। 21,250 के आसपास से जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है 100+ पॉइंट की डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी के बारे में। अब आगे का क्या प्लान है दोस्तों, देखिए अगर निफ्टी 21,400 के ऊपर निकलता है तो वैसे सिनेरियो में ये ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। और कहां तक जा सकता है, अगर थोड़ी देर भी टिक जाता है तो फिर ये कम से कम 21,550 तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वहीं आसपास एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी 21,400 के ऊपर निकलता है, 21,400 के ऊपर निकलता है, थोड़ी देर टिक जाता है, तो वैसे सिनेरियो में 21,550 इसका अगला रेजिस्टेंस है, अगला अवरोध है, जहां पर ये रुक सकता है और वहां तक जा सकता है। तो 21,550 इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे दोस्तों। अगर लाइव मार्केट में निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं देता है, तो अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो दिक्कत है, फिर थोड़ा मौका दोस्तों, एक रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहता है, क्योंकि अगर गैप फिल करने के लिए गया तो आप फंस जाएंगे, लॉस लग सकता है आपको, स्टॉप लॉस आपका बड़ा आपको रखना पड़ेगा। तो बेटर है लाइव मार्केट में अगर मौका मिलता है तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम 100+ पॉइंट का टारगेट देखेंगे। 21,550 21,550 के आसपास का लेवल हमें दिख रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है निफ्टी का 21,250 के आसपास, 21,250 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 21,250 के आसपास। लेकिन देखिए, अगर दोस्तों मान लीजिए गैप अप होता है और उसके बाद निफ्टी अगर 21,380 के नीचे जाता है, यानी तेजी से शुरुआत होती है ऊपर की तरफ और इस लेवल के नीचे निफ्टी जाता है, तो मंदी का रिस्क ले सकते हैं हम, पिटाई का रिस्क ले सकते हैं हम। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी 21,410 के आसपास जो स्पॉट का लेवल है, वहां आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम लेके चलेंगे 21,250 के आसपास का मिनिमम, 21,250 जो कि सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि इसके नीचे जाने के बाद मंदी की, गिरावट की जो है, फॉल की संभावना ज्यादा है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको पता है दोस्तों, हर दिन डिस्कस करते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में तेजी कब होगी, निफ्टी बैंक जब 45,100 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में दिख सकती है, जो इसको ऊपर के लेवल पर ले जा सकती है। इनफैक्ट 45,500 तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा है, अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी बैंक, खासकर एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक में कुछ अच्छी न्यूज भी है, इस कारण से हो सकता है एचडीएफसी बैंक गैप अप भी कर सकता है। तो 45,500-600 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है अगर एचडीएफसी बैंक पुराने फॉर्म में आ गया। तो शॉर्ट करने वाले जो शॉर्टर्स हैं वो फंस जाएंगे, और फिर शॉर्ट कवरिंग होती है तो फिर मजा आता है। ये चीज आपको याद रखनी। निफ्टी बैंक में अगर सपोर्ट देखें दोस्तों तो 44,550 के आसपास है, 44,550 के आसपास है। यहां भी बिल्कुल आप खुल के डब्ल्यू रैम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में बिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। चले चलते हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले आईजीएल के पास चलते हैं दोस्तों। आईजीएल में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जो हमने डिस्कस भी किया था। इसका सपोर्ट है लगभग 390-95 के आसपास, वहां से ये एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है। सिप्ला के पास चलते हैं। फार्मा स्टॉक्स में वन वे तेजी के बाद थोड़ी गिरावट दिख रही है, 1320 1320 के आसपास इसका सपोर्ट है। वोल्टास के पास चलते हैं। 1050 इसका रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वोल्टास का वो लगभग 960 के आसपास है, 960 के आसपास है। टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स में भी अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, इतनी तेज चाल आने के बाद जो है 1400 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 1290 1290 के आसपास टेक महिंद्रा का, अच्छा स्टॉक है। लेकिन डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, प्रेफरेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।